नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आइए आज जबलपुर की सैर करते हैं। किसी शहर के मिजाज का अगर आकलन और मूल्यांकन करना होता है तो सबसे पहले उसकी सड़कों को गौर से देखें। शहर के हृदय स्थल नौदरा ब्रिज से आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक प्रश्न से। इन सड़कों को देखने के बाद जबलपुर के प्रति आपके मन में कैसी तस्वीर उभरती है? मेरे विचारानुसार जबलपुर उत्तर भारत और मध्य भारत का ऐसा शहर है जहां की सड़कों पर कभी भी आपको किसी प्रकार की ट्रैफिक की समस्याएं नजर नहीं आएगी। दिल्ली, मुंबई, पटना, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता की तरह यहाँ की सड़कों पर जाम 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 और जाम की समस्या ना के बराबर दिखेगी। एक सज्जन ने बताया कि जबलपुर में देश का सबसे बड़ा रिंग रोड बन रहा है। हालांकि इस संदर्भ में मैंने फैक्ट तो चेक नहीं किया, पर पर सुव्यवस्थित रिंग रोड देखकर यह जरूर एहसास हुआ कि यह शहर भविष्य के विकास की लंबी छलांग लगाने की तैयारी में जुटा है। जिस प्रकार देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। भूदान भूदान आंदोलन के सूत्रधार आचार्य विनोबा भावे को जबलपुर का चाल, चरित्र और चेहरा में मर्यादा का एक चुंबकीय आकर्षण नजर आया था। फलतः वो जबलपुर को जबलपुर कहने के बजाय संस्कार धानी कहा करते थे। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर की प्राकृतिक श्रृंगार करने में प्रकृति ने भी कोई कंजूसी नहीं की। नर्मदा नदी के तट पर स्थित जबलपुर शायद इसी वजह से फिल्म निर्माता और निर्देशकों के लिए आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिंदी फिल्म हो या साउथ की मूवीज या फिर भोजपुरी फिल्में या फिर क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में, जबलपुर फिल्मकारों के लिए चुंबकीय आकर्षण का केंद्र रहा है। ग्रेट शोमैन राजकुमार हो या बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को रूपायित करने वाले बेजोर अभिनेता ऋतिक रोशन, समय समय पर प्रायः वर्णित अभिनेता जबलपुर आकर अपने अपने फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं। जबलपुर का भेड़ाघाट फिल्मकारों के लिए हमेशा से चुंबकीय आकर्षण का केंद्र रहा है। ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब का भी जबलपुर अत्यंत पसंदीदा जगह रहा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बैनर रेड चिल्ली के अंतर्गत फिल्म अशोका की शूटिंग भी यही हुई थी। हालांकि फिल्म अशोका के हीरो शाहरुख खान स्वयं यहाँ नहीं आए थे, जबकि फिल्म की हीरोइन करीना कपूर ने यहाँ आकर कई दिनों तक शूटिंग की थी। शाहरुख के जगह पर उनके हमशक्ल यहाँ शूटिंग करते नजर आए थे। इसके साथ ही ऐतिहासिक फिल्म मोहनजोदारो की शूटिंग के लिए ऋतिक रोशन भेड़ाघाट आ चुके हैं। यहाँ उन्होंने घड़ियाल के साथ एक शानदार शूटिंग की थी। मोहनजोदारो और अशोका के अलावा बॉबी, मछली जल की रानी, अक्कड़ बक्कड़, द कन्फ्यूजन, डंकी, जिस देश में गंगा बहती है की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। निश्चित रूप से भेड़ाघाट के धुआंधार के दृश्य को एक बार देख लेने के बाद मन इस कदर रम जाता है कि सब कुछ छोड़कर बस एकटक और अपलक इस दृश्य को लगातार निहारने की इच्छा होती है। आंखों से
इस मनोरम दृश्य को देखने के बाद मन भी धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। यही कारण है कि फिल्मों के निर्माता और निर्देशक यहाँ एक दो बार नहीं बल्कि बार बार आना चाहते हैं। धुआंधार का दृश्य देखते देखते सूर्य भी शनय शनय कब अस्त होने लगता है पता ही नहीं चलेगा। शाम होते होते मां नर्मदा के पवित्र तट पर होने वाले सांध्यकालीन आरती में भाग लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए। एक तरफ भव्य नर्मदा आरती, दूसरी तरफ नर्मदा का दर्शन अगर आप नौका विहार के साथ करते हैं तो आप एक अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। हालांकि शाम में नाविक अपने नाव को बड़े ही कलात्मक रूप से सजाते हैं। इस अलौकिक आनंद का मजा तब दुगना हो जाता है जब आप कचनार सिटी के मध्य में स्थित देवों के देव महादेव की भव्य और दिव्य प्रतिमा का दर्शन करते हैं। मुक्ताकाश में स्थित शिव जी की 75 फीट ऊंची प्रतिमा को देखकर आपके रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मुक्ताकाश में स्थित इस विशाल शिव की जीवंत प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रतिमा के अंदर एक गुफा है। शाम में इस गुफा को भक्तों के लिए खोला जाता है। इस प्रतिमा के अंदर गुफा में सभी 12 ज्योतिर्लिंग का भव्य प्रतिरूप बनाया गया है। शिव भक्तों का तो यह स्थल मक्का और मदीना ही है। ऐसा लगता है जैसे शिव सीधे कैलाश पर बैठे हों। भगवान शिव को निहारती नंदी की तस्वीर देखकर अनायास आपके मुंह से निकलेगा अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। जहां तक जबलपुर को फिल्म सिटी बनाने की बात है तो अक्कड़ बक्कड़ वेब सीरीज के लाइन प्रोड्यूसर अभिनव जैन के मुताबिक पहले की तुलना में अब मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग आसान हो गई है। अब सिंगल विंडो पर अनुमति मिल जाती है। साथ ही सरकारी स्थानों पर शूटिंग करने पर सब्सिडी भी दी जाती है। इससे पहले लागत दर में कमी आने लगती है। 50% से ज्यादा शूटिंग करने पर राज्य सरकार कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है। इस तरह हम देखते हैं कि अक्कर बक्कर के लाइन प्रोड्यूसर अभिनव जैन मध्य प्रदेश के कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं, लेकिन फिल्म सिटी के रूप में जबलपुर को स्थापित करने की दिशा में जो कार्य करने की जरूरत है उस हिसाब से काम अभी नहीं हो रहा है। जबलपुर विकास की बाट जोड़ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिस प्रकार जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का मसौदा तैयार हो चुका था, लेकिन अंततः भोपाल को राजधानी बना दी गई और जबलपुर हाशिए पर चला गया। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि पूरे मध्य प्रदेश को न्याय देने वाली न्यायिक राजधानी जबलपुर के साथ क्या उचित न्याय हो पाएगा? फिल्म सिटी के रूप में क्या इसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा? इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का अंक यही समाप्त करते हैं। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले अंक में अगले एपिसोड के साथ। बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ।
ओम शांति।